वेलकम 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 मेरे प्यारे अर्नर्स, स्वागत है तुम्हारे इस फर्स्ट लेक्चर में YouTube कंटेंट क्रिएशन अल्लू वाईटी रिपोर्टिंग टू यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये पहला स्टेप लिया अपनी YouTube जर्नी को स्टार्ट करने का। पर आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी पॉइंटर्स पे तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमने YouTube चैनल बनाया हो चाहे नहीं बनाया हो, पर उसके अराउंड हमने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं। ये ना थोड़ी सी कड़वी लगेगी तुम्हें बात, इतनी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुमने देखी होंगी, इतने सारे तरीके तुमने सोचे होंगे, पर मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक एक भी तरीका अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया होगा। एक दिन में व्यूज़ नहीं आते हैं किसी भी YouTube चैनल पे। आप एक YouTube चैनल बनाओगे, आपको लगता है आपने 6-7 वीडियोस डाल दी हैं तो आपके व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या मेरी पहली वीडियो डालने से ही व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे? भाई एक वीडियो से ना कोई यूट्यूबर नहीं बनता है। पहले ये चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल लोगे तो तुम्हारे लिए इस जर्नी को जीना बहुत आसान है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यार, यूट्यूब डिमांड करता है कंसिस्टेंसी को। रोज रुलाएगा, रोज हंसाएगा भी, पर हमको कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ेगा, तभी ही ये YouTube अनलॉक होगा। और तीसरी चीज है, YouTube डिमांड करता है यार डिसिप्लिन। खाना छोड़ सकते हैं पर अपने चैनल के लिए उस कंटेंट को सोचना नहीं छोड़ सकते। यार YouTube ना एक स्विमिंग की तरह है। मैं तुमको ये चीज क्यों कह रहा हूँ, अब अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो तुम चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, तुम कितने भी YouTube वीडियो देख लो, किसी से जाके पूछ लो, किसी जाके समझ लो, जब तक तुम पूल में नहीं कूदोगे तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा। जब तक पानी में हाथ पैर नहीं मारोगे कि कैसे जा रहे हो, कूद के कितनी गहराई है, एंड तक पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, सांस कैसे रोकनी है, हाथ कैसे चलाने हैं, पैर कैसे चलाने हैं, मेरा बॉडी पोस्चर क्या रहेगा। YouTube भी बिल्कुल सेम इसी थ्योरी पे है। जब तक मैं उसके अंदर घुसूंगा नहीं, जब तक मैं उसको अप्लाई अपनी रियल लाइफ में करूंगा नहीं, उसको चलाऊंगा नहीं, तब तक मैं कितने भी वीडियोस देख लूं, कितने भी शॉर्ट्स देख लूं, कितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लूं, YouTube नहीं समझ में आएगा। तो अगर तुम्हें इस स्विमिंग पूल को पार करना है तो पहले अपने कूदने के डर को हटाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, तभी तुम पानी का ठंडा गर्म सब समझ पाओगे। और यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा YouTube पे भी लागू करता है। सीरियसली सोच लिया है कि हाँ हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ये क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें मेरे से वादा करना होगा कि तुम अब 6 महीने कहीं नहीं हिलने वाले हो। क्योंकि अगर तुम ये 6 महीने हिले और अगर तुमने इस जर्नी को बीच में छोड़ा तो मैं पहली बता रहा हूँ, वो मेरी गलती नहीं होगी, तुम्हारी गलती होगी। तुमने अपने पैसे खराब करे, तुमने फिर से वही किया जो तुम करते आ रहे हो अभी तक। कुछ चीज़ डिसाइड करके उसको बीच में छोड़ना। YouTube में ये रूल ना वैलिड ही नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने इस पूरे कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि तुम लोगों को इस बार सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए। ये जो आने वाले 8 लेक्चर हैं, इसमें बातें कम होंगी, तुमसे मैं काम ज़्यादा कराऊंगा। हर बार हम बहाना नहीं दे सकते कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो अगर तुम इस जर्नी में सीरियस हो, जुड़ना चाह रहे हो, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा चैनल क्रिएट कैसे करना है। चैनल कैसे बनाते हैं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया इतना बेसिक तो सबको आता है। अरे यार सबको नहीं आता है, बहुत लोग नए जुड़े हैं इस लेक्चर के साथ, जो सीखना चाहते हैं, जो शुरू से समझना चाहते हैं। तुम्हारे भी बहुत सारे डाउट होंगे उसके बाद, भैया मेरा तो चैनल बन गया है, अब मैं थंबनेल कैसे लगाऊं, एडिट कैसे करूं, मेरी कैटेगरी सिलेक्शन कैसे करूं, शॉर्ट से शुरू करूं, लॉन्ग से शुरू करूं, मैं फेसलेस चैनल बनाना चाहता हूं, मुझे अपना फेस नहीं दिखाना है, मुझे YouTube नहीं समझ आ रहा है, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, कोई तो सेटिंग खराब है मेरे चैनल के अंदर, AI को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने YouTube के अंदर। शांत कर अपना दिमाग, पूरी जर्नी में इस हर सवाल का आंसर दूंगा मैं तेरे को। इसलिए यार मैंने तुम्हारी इस पूरी 6 महीने की जर्नी को 7 से 8 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 में मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा एंड टू एंड चैनल एग्जीक्यूशन पे फोकस करना। फेज 1 के अंदर मैंने जितने भी पार्ट रखे हैं उस पे मेरा प्राइम फोकस यही है कि यार तुम लोग चैनल बनाओ, चैनल के अंदर अपना कंटेंट डालो,
और ताकि तुम उस YouTube की गहराई को समझ सको। फिर जो तुम्हारे सवाल हैं कि मैं अपने चैनल को शॉर्ट से शुरू करूं, मैं अपने चैनल को लॉन्ग से शुरू करूं, फेसलेस रखूं या फेस वाला शॉर्ट बनाऊं, मेरी शॉर्ट की ब्लॉगिंग कैसे होगी, तभी ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने शुरू होंगे। क्योंकि मैं इस फेज 1 के अंदर चाहता हूं, जो मैंने तुम्हें स्विमिंग वाले एग्जांपल में भी समझाया, कि अगर जब तक तुम चैनल बनाओगे नहीं, चैनल के अंदर अपना पहला कंटेंट डालने की कोशिश नहीं करोगे, उसके अराउंड सोचोगे नहीं, तब तक ये मेरा जो फेज 1 है इसकी इंपॉर्टेंस मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। और ये दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने आज तक कभी चैनल बनाने की सोची नहीं है या जिन्होंने चैनल बना रखा है। क्योंकि उन लोगों को भी समझ आएगा कि अगर उन्होंने अपना चैनल बना के 5 से 10 वीडियोस डाल रखे हैं चैनल के ऊपर, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि वो उसको वहाँ पे जाके इम्प्रूव कर सके। इसलिए ये फेज 1 तुम लोगों के लिए इस पूरे YouTube जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इस फेज 1 में मैं ज्ञानबाजी कम करूंगा और तुमसे सबसे ज्यादा काम कराऊंगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। फेज 2 में मैंने सोचा है कि तुम लोगों को मैं रिसर्च और स्ट्रैटेजी के बारे में समझाऊं कि कैसे हमारी नीश सिलेक्शन होगी, क्या चीज किस नीश की कितने बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फेज 3 के अंदर हम लोग सीखेंगे पूरी एडिटिंग और हमारी जो पूरी वीडियो बन रही है, पूरा शॉर्ट बन रहा है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भाई AI की टूल के हेल्प से उस एडिटिंग को कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कैसे होगी। फिर मैंने फेज 5 में तुम्हारे लिए डिसाइड किया इस पूरे चैनल मैनेजमेंट को। एक हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, एक हमारा ब्रांड अकाउंट होता है। ब्रांड अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, नॉर्मल अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। यूट्यूब स्टूडियो उसके अंदर क्या आपको दिखाता है, कैसे इंप्रेशंस रहते हैं, क्या थंबनेल का CTR रहेगा, जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी हैं हम उस वाले फेज में सीखेंगे। और फेज 6 में फिर हम सीखेंगे पूरा चैनल एनालिटिक्स, उसका पूरा मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमारा कंटेंट कैलेंडर रहना चाहिए, चैनल के एनालिटिक्स हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, हमारे ऑडियंस के क्या फीडबैक्स हैं उसके ऊपर, और साथ के साथ हमारा इंप्रेशन क्या दिखा रहा है स्टूडियो के अंदर, हमारा CTR कैसा है, हमारा एवरेज वॉच टाइम कैसा चल रहा है। इन सारी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फेज 7 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपीराइट एंड स्ट्राइक मैनेजमेंट, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई कोई भी चैनल पे कोई भी कंटेंट डालोगे, इतनी मेहनत करोगे उसके पीछे, तो उस पर स्ट्राइक नहीं आने चाहिए, क्लेम नहीं आना चाहिए, ताकि तुम्हारी अर्निंग इफेक्ट करे। और कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम के बाद हम लोग सीखेंगे फेज 8 में इसके पूरे मोनेटाइजेशन के बारे में। चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज हैं, एडसेंस को कैसे लिंक कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप के ऊपर अराउंड कैसे ला सकते हो, और इसके साथ साथ मोनेटाइजेशन की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और आखिरी फेज में जो जो नीश तुमने अपने माइंड में सोची है, जो जो नीश तुमने अपने माइंड में डिसाइड करी है कि मेरे को व्लॉगिंग का चैनल बनाना है, मेरे को टेक का चैनल बनाना है, मेरे को गेमिंग का चैनल बनाना है, मेरे को अनबॉक्सिंग का चैनल बनाना है, हर एक नीश के ऊपर मैं बात करूंगा तुमसे कि उस नीश के चैनल को तुम किस तरीके से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। उसके बारे में हम इस सारे फेज के पावर को इकट्ठा करके उस फेज में डिस्कशन करेंगे। पर आज हम शुरू करते हैं हमारे फेज 1 से, जो कि मैंने कहा है आज हम बनाते हैं चैनल। और आज इसी क्लास में तुम सब लोग भी चैनल बनाओगे, तो अपना फ़ोन उठाओ और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें सब चीज़ें समझनी है तो कॉपी पेन उठाओ, सारे पॉइंटर्स लिखो, क्योंकि आज क्लास ख़त्म होने के बाद हमारा चैनल बन जाना चाहिए, हमारे दिमाग में चैनल नेम आना चाहिए, एक लोगो सोचना चाहिए और उसका बैनर होना चाहिए। तो भाई अब शुरुआत करते हैं हमारे चैनल क्रिएशन को। फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि तुम्हें स्क्रीन की साइड में सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखे। यार देखो, हम ना बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैनल पहले से क्रिएटेड होगा। मैं यहाँ जीमेल आईडी से शुरू करूँगा। मैं अभी अपनी एक फ्रेश जीमेल आईडी आपको बनाकर दिखाऊंगा और उस फ्रेश जीमेल आईडी पे हमें क्या क्या सेटिंग सेलेक्ट करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उस जीमेल आईडी के बाद हमारा चैनल कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन हमारी फिर चैनल सेटिंग्स क्या रहनी चाहिए, इन तीनों पार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई मैंने अपना फ़ोन खोल लिया है और ये रहा मेरा प्यारा सा यूट्यूब ऐप। बिल्कुल देख रहे हो यार, एकदम नया ताज़ी, कुछ शुरू नहीं किया है क्योंकि जर्नी तुम्हारे साथ शुरू करनी थी। मैंने अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक किया। इसने मेरे से साइन इन मांगा क्योंकि मेरे पास कोई मेल आईडी थी नहीं। अब आपके पास अगर ऑलरेडी आपके प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे कुछ चैनल या कुछ लॉगिन हो तो हम फ्रेश चैनल बना रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अकाउंट या ऐड अकाउंट का, तो आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गूगल वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लेगा। और अब भाई देखो, मेरे पास एग्जिस्टिंग मेल आईडी तो नहीं है, तो मैं एक नई मेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ।
क्रिएट अकाउंट, बिल्कुल भाई मेरे बच्चे के लिए भी नहीं, बिजनेस के लिए भी नहीं, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, तो मैंने फॉर माय पर्सनल यूज़ सेलेक्ट किया। फर्स्ट नेम डाल देते हैं अलंकृत, लास्ट नेम ऑप्शनल है, फिर भी लिख देते हैं यूट्यूब की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मेल आईडी बन रही है। अब लेते हैं बेसिक इन्फो, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया, डे, ईयर, ये सब तो तुम्हें क्यों पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ऑलरेडी मेरे को ये और मेल आईडीज दिखा रहा है जो मेरे पास पुरानी है, पर मैं बिल्कुल एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करूँगा। अब ये जीमेल आईडी भाई आपको लिख के रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जीमेल आईडी बनाते हैं हम लोग अल्लू वाईटी के नाम से, ठीक है, अल्लू वाईटी, और इसे मैं देता हूँ 12@gmail.com। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यार, जब आप कोई आईडी क्रिएट करोगे तो ये ऐसा एरर बिल्कुल आपको आ सकता है, मेरे को भी आया। तो उसने कहा कि भाई कोई दूसरा आप यूज़र नेम ले लो। तो क्या होता है कभी कभार ना ऐसे केस में ना आप नंबर्स भी चेंज करोगे ना तो भी काम बन जाता है। अब मैं जिस जगह ट्राई करूँगा अल्लू YT 78, नेक्स्ट, ये भी यूज़ हो रखा है। तो मैं इसको अब यहाँ ले लेता हूँ, अल्लूज YT ले लेता हूँ, ALLUS लेता हूँ और YT, और ले लेता हूँ 22, ये ट्राई करते हैं। और भाई हो गया अल्लूज YT। भाई कॉपी पेन कहाँ है, लिख लो, ये नोट कर लो अपना, ALUS YT, ठीक है भाई, और 22 है। अब पासवर्ड मैं क्यों दिखाऊं भाई पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूं, एडिटर भाई इसको संभाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड जैसे अगर अभी के लिए मैं रख लेता हूं अपना कुछ भी, और ये मैंने अपना पासवर्ड सेव कर लिया है। ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो भाई पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। तो मैं अपने सबसे अजीज़ का नाम लिख रहा हूँ, ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे नहीं स्ट्रॉन्ग होगा भाई, मैंने लिखा है, अब मैं भूल ना जाऊँ इसको मैं कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो है ही, नेक्स्ट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने एग्री किया है, और उसके बाद गूगल थोड़ा टाइम लेगा इसे पूरा वेरीफाई करने में। गूगल सर्विसेज अपनी ओपन होंगी, गूगल बड़ी कंपनी है भाई, टाइम लेती है, जांच पड़ताल रहता है पूरा उसका। नहीं समझेगी क्या, कौन हो तुम, ऐसे थोड़ी ना दे देगी जीमेल आईडी बना के। बस थोड़ी इंटरनेट की मदद, थोड़ा सा वेरिफिकेशन, और भाई हो गया है, ठीक है। बैकअप लेना है नहीं लेना है, अभी के लिए मैंने बैकअप ऑन कर दिया है, टर्न ऑन बैकअप। ये आपके फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करेगा, इतनी कोई क्रिटिकलिटी नहीं होगी। और भाई हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है, आहा। तो यार देखो अकाउंट ऐड हो चुका है, बहुत प्यारा सा अलंकृत महेश्वरी। पर अभी अब आप देखोगे मैंने अपनी जीमेल आईडी सेट करी है, मैंने यहाँ पे चैनल नहीं बनाया है। अब देखो यार यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट चैनल का, ठीक है। मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारा चैनल का फोटो। अब फोटो ना आप लोग कोई ऐसे वैसे मत लगाओ, क्योंकि हम अपना खुद पर्सनल चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा चेहरा दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में जाता हूँ, यार देखो काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं, मैं कौन सी चुनूँ, ये वाली फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओ भाई एकदम इसकी डीपी अपन ने सेट करी ताकि फेस अच्छा सा दिखे, सही लग रहा है ये तो, यही फ़ोटो ली थी मैंने, और ये मैंने यहाँ पे कर दी सेव। एक बार देख लेते कैसी आ रही है, आप एक बार जाकर रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने ये फ़ोटो कैसी आ रही है मेरी। अगर आपको हल्का सा भी ऐसे एंगल का गड़बड़ लगे तो आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं, हमारे चैनल का नेम क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अभी जो चैनल का नेम लिखने जा रहा हूँ वो बेसिक नेम है, आप भी अभी बेसिक नेम लिख सकते हो। आने वाले लेक्चर में हम लोग हमारी नीश के ऊपर बात करेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना हैंडल नेम भी रखेंगे। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ चैनल का नाम अपना लिखना जा रहा हूँ अल्लू फूडी, क्योंकि यार देखो खाने से थोड़ा सा प्यार है मुझे, तो मैं ये चैनल नाम लिखूँगा। अब चैनल नेम लिखते वक्त ना हमको सबसे ज़्यादा चीज़ें बहुत जो ध्यान रखनी है, कभी भी ना
ऐसा नाम आपको अपने चैनल का नहीं रखना है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल हो, कि कल को आप किसी बड़े यूट्यूबर के चैनल का नाम रख लोगे तो फिर वो आपका सर्च में आने में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, और वो सेम नाम रखने से ना आपको फ़ायदा नहीं होगा। नेम तो आपको थोड़ा सा यूनिक रखना होगा और जिसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने अपना नाम रखा है अल्लू फूडी चैनल का, और मेरा हैंडल भी मुझे अल्लू फूडी मिल गया। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको ये नेम किसी और के साथ रजिस्टर होता है तो आप नंबर्स लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज थोड़े से और कॉम्बिनेशंस हमको देखने होते हैं। अगर जैसे आप व्लॉग का कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप व्लॉग में आप लिख दोगे अल्लू व्लॉग, या आप अपना कोई भी नाम लिखकर इस चीज़ को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना नेम कर दिया, मेरा हैंडल हो गया, मैंने फ़ोटो अपना दिखाया है ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ भाई साक्षात इंसान ने ही ये चैनल बनाया है, कोई एआई नहीं है। और ये कर रहा हूँ मैं अपने चैनल की शुरुआत, क्रिएट चैनल। जब आप इस मूवमेंट को करोगे एक अलग फीलिंग आएगी आपको। बस मैं चाहूँगा कि उस फीलिंग को भी रिकॉर्ड कराना किसी के सामने जब आप अपना चैनल क्रिएट करोगे। अब मैं अगर अब दोबारा प्रोफाइल सेक्शन खोलूँगा तो यार बनाना मेरा चैनल एकदम अल्लू फूडी, क्या बात है। अल्लू फूडी रेडी है, अल्लू फूडी रेडी है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। हमने हमारा जीमेल आईडी बना लिया, हमने हमारा चैनल क्रिएट कर लिया, और अब हम चैनल की सेटिंग्स की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात तुमको याद रखनी है यार, चैनल का नाम ना बार बार चेंज नहीं करना है तुमको। तो भाई अब मैं आगे बढ़ गया हूं और मैं अब हमारे चैनल सेटिंग्स की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब को समझाने के लिए कि भाई मेरा चैनल अब मेरे ऑडियंस को किस चीज़ के बारे में बताने वाला है, मैं कहाँ से हूँ, और मेरी क्या क्या यहाँ पे आने वाले टाइम में नीशेस रहेंगी जिसके ऊपर मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूँगा, ठीक है। अब चैनल सेटिंग्स के लिए ना आपको क्रोम पे जाना होगा, यूट्यूब सेक्शन में नहीं जाना होगा। क्रोम पे जाके आपको लिखना होगा www.youtubestudio.com, youtube.com, आप कुछ भी लिख लीजिए। और इस पे अब आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, जो सबसे पहला है। बिल्कुल फ्रेश इंटरफेस आपको बनेगा। वो कहेंगे गेट स्टूडियो ऐप, अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ बेसिक चैनल की सेटिंग्स को सही करना है। और मैं अब क्लिक करता हूं भाई कंटिन्यू टू स्टूडियो। अब हम YouTube स्टूडियो के अंदर आ गए हैं। YouTube स्टूडियो क्या होता है, कैसे मदद करेगा, क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि मैंने बताया है, टेंशन नहीं लेनी है, सारे पार्ट्स अच्छे से सिखाऊंगा। अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी हम चैनल सेटिंग्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडियो कुछ नहीं है, जैसे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही यूट्यूब स्टूडियो भी यूट्यूब के ऑर्गन्स की तरह ही है कि भाई कौन सा ऑर्गन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पर अभी यहाँ पे अब ये देखो बिल्कुल मेरा फ्रेश चैनल है, 0 सब्सक्राइबर 0 व्यूज़ के साथ। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी सेटिंग सही करूँगा। आपको फ़ोन के अंदर एक नीचे सेकंड आइकन दिखेगा जिसका सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे। अब मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा मेरे चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं अब चैनल की बेसिक इन्फॉर्मेशंस दूंगा, ठीक है। अभी जो पार्ट समझा रहा हूँ वो बेसिक सेटिंग है जो आपके चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए कि आपका चैनल क्या चीज़ अभी संबोधित करने वाला है, ठीक है। संबोधित से बहुत हैवी हिंदी बोल दी, मतलब ये चैनल क्या बताना चाह रहा है। यूट्यूब को ऐसे थोड़ी ना हर वीडियो खोल के देखेगा, तो यूट्यूब को हमें सामने से बताना होगा कि हमारा चैनल किस बारे में है, राइट और नॉट। उसके बाद तो फिर मैं सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट करी इंडिया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कीवर्ड्स लिखूँगा। अब कीवर्ड्स के अंदर क्या है, आपको बस अपने चैनल के बेसिक टर्म्स, आपने जिसके अराउंड भी ये चैनल को बनाया है, जैसे मेरा अल्लू फूड था तो मैं क्या बनाऊँगा, फूड, एंटर किया। फिर मैं एक लिख दूँगा भाई फूड व्लॉगिंग, ठीक है, एंटर किया। और फिर मैं इसके अलावा और क्या क्या लिख सकता हूँ, फूड के अराउंड बेसिक चीज़ें लिख सकता हूँ। कैलोरीज के बारे में लिख दिया मैंने। फिर इसके अलावा फैक्ट्स, फूड फैक्ट्स जो होते हैं उसके अराउंड मैंने बात करी। और इस तरीके से मेरे कुछ कीवर्ड सेट हो गए और मैं ये यहाँ पे सेव कर दिया। अब
ये सेव हो गया। दोबारा से फिर से मैं सेटिंग सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने दोबारा अपने चैनल पे गया। अब थोड़ी सी मैं अपनी एडवांस सेटिंग सही करता हूँ। एडवांस सेटिंग में क्या होता है, इसका काफ़ी सिंपल सा मतलब है कि अब हम यूट्यूब को बता रहे हैं कि ये हमसे सवाल पूछेगा, क्या ये चैनल आपने सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बनाया है या ये चैनल आपके बड़े बच्चों के लिए है, किस तरीके का कंटेंट आप देखने डालने वाले हो, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास सेकंड क्लास, कौन सी क्लास के बच्चे आपके इस चैनल के ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, किड्स के लिए नहीं है, मैं चैनल पे बड़े लोगों के लिए कंटेंट डालना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, हाँ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं रखने हैं मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा आ गया डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको अलाउ थर्ड पार्टी, तो देखो यार, आप अपने यूट्यूब को चलाओगे, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बता रहे हो कि मैं अपने यूट्यूब पे थर्ड पार्टी एआई टूल्स भी यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमको यहाँ कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज़ को हमने बोल देना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी आपकी थर्ड पार्टीज़ यहाँ पे आती हैं। इस सेटिंग को मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। अब मेरी दोनों चैनल सेटिंग्स डन हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस चैनल सेटिंग्स के साथ। मेरे चैनल में एडवांस सेटिंग हो गई, फीचर एलिजिबिलिटी पे आते हैं। इस वाले सेक्शन के बारे में अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बट मैं तुम्हारे थोड़े से क्यूरियोसिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि यूट्यूब आपके चैनल को अनेबल करता है। तो इसमें अब हमारा जो सेकंड फीचर है, इंटरमीडिएट फीचर, अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड फीचर हमारा पूरा अनेबल है, ठीक है। अगर अब हम इंटरमीडिएट फीचर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे ना अपना वेरीफाई फ़ोन नंबर करना होगा। आप अगर फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दोगे तो यूट्यूब के लिए थोड़ा और कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा और भरोसा उसका जनरेट होता है कि हाँ भाई ये एक ऑथेंटिक चैनल है। और उसके साथ क्या होता है, जब आप ये वेरिफिकेशन कर लोगे तो आप अपने चैनल पे थंबनेल्स लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वीडियोस को 15 मिनट से ज़्यादा के बड़े वीडियोस डाल सकते हो। अभी हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, सारा बेसिक सीख रहे हैं, तो हम इस सेटिंग को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक और आती है एडवांस सेटिंग, इसके लिए भी हमें अपने पूरे फेस वेरिफिकेशन करना होगा, वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। ये चीज़ मैं तुमको आने वाले टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि अभी हम अपने चैनल में ऐसा कोई भी फीचर यूज़ नहीं करने वाले हैं जिससे ये सेटिंग्स इफेक्ट हों, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है, ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, आप अनलिस्टेड रख दो उसको, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाके आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये थोड़े से चेंजेस करने होंगे कि भाई मेरी कौन सी कैटेगरी है। जैसे कि मैंने तो अभी अपना फूड और ये सब लिया है, ठीक है, तो मैं से पीपल और ब्लॉग्स की भी कैटेगरी में डाल सकता हूँ, और मैं इसको भाई इसमें भी डाल सकता हूँ एंटरटेनमेंट में, पर अभी मैं पीपल और व्लॉग्स इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपका वीडियो लैंग्वेज, यस, मेरा वीडियो लैंग्वेज इसमें रहेगा हिंदी में मैं बात करूँगा, तो वो वाला पार्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन, अभी के लिए तो कुछ ऐसा मेरे को नहीं इसमें बेसिक सेलेक्ट करना है। कमेंट रहने चाहिए ऑन, बिल्कुल। शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, बिल्कुल मेरे को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, पर ये बेसिक सेटिंग्स करके रखो ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। अब ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। तो गाइस, अब हमारी सारी चैनल सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। एक सेटिंग्स हमको याद रखनी होगी चैनल की सेटिंग में जाके, जो आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, वो आपकी चैनल के अंदर जो फीचर एलिजिबिलिटी वाली सेटिंग है, हमको उसको सही करना होगा। उसमें क्या रह जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। तो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन प्लीज़ आप ज़रूर याद से करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैनल सेटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे भाई आज की इस क्लास का पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा हमारा चैनल क्रिएशन, ईमेल आईडी क्रिएशन और चैनल की सेटिंग्स। इसको कोई भी डाउट हो तुम लेक्चर के कमेंट्स में बताना, मैं सारे रीड करूँगा। और एकदम वीडियो के साथ साथ बनाना मत शुरू करना, पहले एक बार पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनो ताकि
तुम हर स्टेप्स को आराम से स्मूथली कर सको। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आज की क्लास का होमवर्क यही है जो तुमने अभी इस क्लास में अटेंड किया है। सबको अपने चैनल बनाने हैं बिना किसी बहाने, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। और मैं सबके चैनल सुनना चाहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है अल्लू भैया, आप उस पर मुझे टैग करो कि आपने अपना चैनल बना लिया है। होमवर्क 1 डन, मैं बहुत खुश होऊंगा। वरना इतना सारा समझाने का, आप लोगों का इतना टाइम देने का, मेरा इतना टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि अगर आज हमने हमारी जर्नी का पहला स्टेप स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि यार अगर तुमने पहले लेक्चर का इस पहले स्टेप को पूरा नहीं किया तो अगला लेक्चर नहीं समझ आने वाला है, मैं अभी ही बता रहा हूँ। क्योंकि अगला लेक्चर इतना रोमांचक होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि हम वहाँ शुरू करने वाले हैं हमारा पहला शॉट जो हम उस चैनल पर डालेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है अगले लेक्चर में। और एक और आखिरी बात, घबराना नहीं है, अल्लू वाईटी तुम्हारे साथ है। पेशेंस रखना है। यूट्यूब चैनल एक दिन का खेल नहीं है। रोज़ रोज़ हम उस पर टाइम देंगे, रोज़ रोज़ खुद को इम्प्रूव करेंगे और रोज़ रोज़ उसके साथ हम अपने सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जाओ, रेस्ट करो, चैनल क्रिएट करो और स्माइल के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। सायोनारा।